हेलो दोस्तों, MVRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 8.1 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं। क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले सबसे मैंने पहले सोल्व लिख ले रहा हूं। आइए लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से समझिएगा, आपको क्वेश्चन चंदार समझ में आएगा। आइए यहां पे लिखेंगे कोट ए बराबर ए 8 है दोस्तों। ये क्या है, ये 15 क्या में है, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब आइए दोस्तों, अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला लिखवाया हो ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, अरे tan थीटा बराबर p बटा b होता है, तो कोट उसका उल्टा होता है ना, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बटा p। ठीक है दोस्तों, अब b बराबर कितना है, यहाँ b बराबर है 8 और p बराबर कितना दिया हुआ है 15। तो बताइए दोस्तों, आपको b है पता, b p है पता, तो क्या पता नहीं है, h पता नहीं है जी, तो h बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो हम लोग यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि h मतलब क्या होता है, h मतलब होता है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए यहां एच स्क्वायर बराबर p का वैल्यू आपके पास कितना है, तो 15 का स्क्वायर, अब b का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ एच स्क्वायर बराबर करेंगे दोस्तों 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब कि 15 दो बार, 15 गुणे 15 कितना हो गया 225 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 225, और 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एच स्क्वायर बराबर करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, आप इसको दोनों को जोड़िए तो 289 आ जाएगा दोस्तों जी, 289। अब एच स्क्वायर बराबर कीजिएगा, सॉरी एच बराबर कीजिएगा, क्या है इधर स्क्वायर में है, इधर एच क्या है स्क्वायर में, अगर केवल एच बराबर कीजिएगा तो यहाँ 289, अब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, अब आइए h बराबर आपके पास 17 आ गया, तो बताइए दोस्तों आपके पास तीनों चीज पता हो गया कि नहीं, p भी पता हो गया, b भी पता हो गया, h भी पता हो गया, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा ना बाकी लोग का वैल्यू जी। तो आते हैं पहले साइन है, इसलिए लिखेंगे साइन, साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा में h, लिखवाया हूं ना, तो साइन थीटा बराबर p बटा h। अब p का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो p का वैल्यू देखिए कितना है 15, कितना है 15, और h का वैल्यू कितना है, तो a आया है 17। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहां लिख दीजिए सेक ए, सेक ए। अब बताइए सेक के बराबर क्या होता है, अरे कोस थीटा का उल्टा होता है ना सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है b बटा में h, तो इसका क्या हो जाएगा h बटा में b। अब h का वैल्यू आपके पास कितना है, तो h का वैल्यू आया है 17। अब b का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, तो b का वैल्यू कितना है 8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 की हो, तो क्या कह रहे हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि पहले लिख लेते हैं सोल्व, सोल्व, चूंकि दिया हुआ है कि, चूंकि दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो सेक थीटा बराबर 13 बट्टा में 12 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b बटा एच, तो इसको क्या कर लेंगे h बटा में b। ठीक है दोस्तों, अब आइए h का वैल्यू जो है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू आपके पास 13 दिया हुआ है। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना दिया, b बराबर कितना है, तो 12 दिया हुआ है 12।
आप बताइए दोस्तों कि जब आपके पास दो भुजाएं पता है, एच पता है, बी पता है, तो आपके पास क्या पता नहीं है, पी पता नहीं है ना दोस्तों। तो आप यहां लिख देंगे पी बराबर व्हाट। अब दोस्तों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि पी मतलब क्या, लंब, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही है ना। तो आइए, यानी कि पी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी का एच का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आते हैं यहाँ पी स्क्वायर, आपके पास एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है आपके पास 12, तो यहां है 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए पी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 13 गुने 13 कितने बार, 2 बार, तो कितना आ जाएगा 169, और 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा यानी 144। अब यहां पे करेंगे दोस्तों पी स्क्वायर बराबर, इसको अगर आप घटाते हैं तो 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 2, तो आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो इधर देखिए यहाँ स्क्वायर में है, उधर जाकर क्या होगा रूट में होगा, यानी कि p बराबर करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 25। अब 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आता है कितना 5। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास p पता हो गया, b पता हो गया, h पता हो गया, तो बताइए जो भी समस्या जो भी यहाँ पे दिया गया है वो सारी चीज का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना जी। तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अन्य त्रिकोणमितीय फलन। तब बताइए कि त्रिकोणमितीय फलन कितना है, मैं बेसिक क्लास में बताया हूं, अगर आप बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके आप पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। तो देखिए यहां पे हम 6 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि पहला कितना है, पहला क्या है साइन थीटा, यानी क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा में एच। पी का वैल्यू आपके पास कितना आया है 5, एच का वैल्यू कितना है दोस्तों, एच का वैल्यू कितना है तो 13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा इसका मान क्या होता है तो बी बटा में एच। अब बी का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, बी का वैल्यू तो आया है 12। अब एच का वैल्यू कितना आया दोस्तों, एच का देखिए तो एच का है 13। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा में बी। पी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो पी का वैल्यू अभी आप निकाले ना, आया है 5, और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों तो 12 है। ये हुआ आपका आंसर। उसी प्रकार चौथा साइन का क्या होता है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, तो एक होता है कोशेक, कोशेक थीटा, याद करवाए ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है ना उसी फॉर्मूला से। तो कोशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा में पी, और एच का वैल्यू आपके पास कितना है 13, अब पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। ये हुआ आपका आंसर। अब देखिए कोसेक थीटा के बाद क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसका ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि तो दिया हुआ है। अब हमको निकालना है कोट थीटा, क्या निकालेंगे दोस्तों कोट थीटा। अब कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है तो बी बट्टा में पी, अब बी का वैल्यू कितना है आपके पास तो 12, अब पी का वैल्यू कितना है 5। तो ये हुआ दोस्तों आपका आंसर। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए होगा 90 डिग्री यानी कि ये समकोण है। अब कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को न्यून कोण बोलते हैं दोस्तों। तो आइए ए जो है यहाँ पे ए और ए क्या है बी, तो ये दोनों न्यून कोण है। और ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब कोण ए जो समकोण है, जब किसी भी त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में अगर समकोण है तो बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण ही होगा जी। तो आते हैं पहले इसको मान लेते हैं सी। तो सबसे पहले यहां हम लोग सोल्व लिख लेते हैं दोस्तों। क्या है, चूंकि दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोस ए बराबर कोस बी, सॉरी, तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। क्या है, कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिए दोस्तों कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा में एच, और यहां भी क्या आ जाएगा, बी बट्टा में एच। लेकिन दोस्तों याद रखिए यहां पे कोस ए सेलेक्ट किया है। अब मैं बताया हूं पिछले बेसिक क्लास में कि जब जिस कोण को सेलेक्ट किया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और बाकी कहलाएगी आधार। तो देखिए ये तो कर्ण तो आपस में कर्ण तो कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो इसको सेलेक्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आपका बी यानी कि ए सी, और एच तो बदलता नहीं है दोस्तों, यानी एच का वैल्यू कितना है, ए बी। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसको कौन बी सेलेक्ट किया है तो ए वाला लंब और ए वाला आधार, तो आधार कितना देगा, बी सी, और एच कितना है, ए बी। ठीक है दोस्तों, इससे भी सी से भी कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों यहां पे एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि समान भुजा, देखिए जब AC बराबर BC हो गया, जब AC बराबर BC हो गया तो यहां पे एक थ्योरम है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्योंकि देखिए जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो देखिए ना AC जो है और BC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने वाला कोण ई वाला होगा और एक सामने वाला कोण ए वाला होगा ना दोस्तों। तो ये आपस में बराबर है तो इसका कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।